जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अविहड़ राग और उसके साथ गुरु की आज्ञा का पालन। आपको एक चीज यहाँ पे समझना है, यह अविहड़ राग और राग के साथ गुरु की आज्ञा का पालन, इसका क्या मतलब होता है। नॉर्मली तो राग करने के लिए मना किया हुआ है शास्त्रों ने भी, और ऊपर से गुरुदेव के प्रति का राग या किसी भी चीज के प्रति का राग, वो शास्त्र के हिसाब से जो छद्मस्थ है, जो अभी भी मति श्रुत और अवधि, उसमें से सिर्फ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के ही धारक है, ऐसे जीवों के लिए गुरु का राग और गुरु की आज्ञा के पालन का राग होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमको ये समझना है कि अभी आज के समय में भी जो भी महात्माएं होंगे वो अविहड़ राग, मतलब ये ऐसा राग है जो धर्म के प्रति लेकर जाने वाला है। ठीक है, नहीं तो हम यही वापस ये नहीं सोच ले कि भी राग तो है नहीं, फिर राग का मतलब यहाँ लिखा क्यों। आप बोलिए कोई क्वेश्चन। राग कहाँ जरूरी है, कितना जरूरी है, वो छद्मस्थ और मति श्रुत बाकी के जो दो ज्ञान के धारक जो जीव होते हैं ना, उनके लिए राग कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सारी चीज भी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी तो इसी ज्ञान के जो भी व्यक्ति है उसके अंदर की गिनती में आ जाते हैं, बराबर ना। तो गुरु की मुनि श्री चारित्र रत्न विजय जी ने गुरु की आज्ञा को लक्ष्य में लेकर संकलन और सर्जन के लिए ये जहमत उठाई है। तो गुरु की आज्ञा और उसकी आज्ञा का पालन, ये सारी चीज अविहड़ राग के अंदर गिना जाता है। उसके बाद योग साधना के लिए चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। देखो हम इसी शब्द के ऊपर ज्यादा फोकस भी करेंगे। योग साधना करनी है तो चित्त एकाग्र होना बहुत जरूरी है। चित्त बिल्कुल एक लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। एकाग्रता का मतलब है मोक्ष लक्ष्य चित्त। अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष है तो मोक्ष के प्रति लक्ष्य लेकर ही हमारा चित्त एकाग्र होकर रहना चाहिए। ठीक है, तो वो योग साधना के लिए बहुत जरूरी है। और इसी जो पुस्तक ये जो बनी है उसके संकलन में द्रव्यानुयोग के विभिन्न विषयों को लेकर, द्रव्यानुयोग का ही आलंबन लेकर, जो 12 भावना है वो 12 भावना के भीतर रहकर, द्रव्यानुयोग इसीलिए क्योंकि ये सारा षड द्रव्य से ही बना हुआ जगत है और ये जगत को जान के ही यहाँ से हमें मोक्ष मार्ग की साधना करनी है। तो इसको जान पाएंगे तो ही योग की साधना में हम अपने चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। तो ये जहमत ये पुस्तक में बहुत अच्छे से ली गई, बराबर। और विषय की प्रमाणिकता पुरवार करने के लिए भी इसमें बहुत से साक्षी पाठ है। ऐसे ऐसे साक्षी पाठ है कि इससे आपको यकीन होता ही जाएगा कि ये षड्द्रव्य से ही बना हुआ जगत है। सामान्य प्रज्ञा से अगोचर, मतलब ये सारी चीज सामान्य बुद्धि के उपयुक्त में नहीं होती है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि संज्ञा बुद्धि अलग है। संज्ञा बुद्धि के ही दो विभाग है, एक सामान्य संज्ञा, एक ओग संज्ञा। जो विशिष्ट संज्ञा, एक ओग संज्ञा, एक विशिष्ट संज्ञा। जो ओग संज्ञा है वो सामान्य संज्ञा है और जो विशिष्ट संज्ञा है वो विशिष्ट प्रकार की बुद्धि के उपयोग द्वारा जो भी निष्कर्ष आता है उसको विशिष्ट संज्ञा कहा गया है। तो सामान्य प्रज्ञा से अगोचर है ये सारा जो आपने पदार्थों का, जो भी इस उपन्यास द्वारा आपने जो जो पदार्थों का संकलन किया, जो जो पदार्थों का जो निरूपण हुआ है, जो द्रव्य षड्द्रव्य का तत्वों का जो निरूपण हुआ है, जो 14 संसारी जीव के भेद आपने जाने और उसका जैसे निरूपण हुआ, फिर खास करके जो 6 हमारे संघयन और 6 संस्थान, कौन से जीव को कौन सा संघयन मिलता है, कौन सा संस्थान मिलता है, उससे हमें ये पता चल गया कि कौन सा पुण्य कर्म उदय में आएगा तो आपको ये संस्थान मिल पाएगा। तो ये जो सारी जो व्यवस्था थी और उसको जो हमको जो उसको इस प्रकार से समझना था ना, ये सारी चीज बहुत अच्छे से ये पुस्तक के अंदर संकलित की हुई है और महात्मा ने इसको बहुत अच्छे से निरूपण किया। तो उसके लिए हमें भी उनको बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद देना ही चाहिए। ठीक है,
तो खरेखर ऐसी अनेक विशेषताओं से ये ग्रंथ तरबतर है। और यहाँ एक कुछ और शब्द भी है, उसको भी हम जानेंगे। ये सारे हमारे जैन परिभाषित शब्द है। परिमननीय, परिशीलनीय और भावनीय, और इसके सूक्ष्म परिशीलन द्वारा प्रज्ञा वैशद्य, श्रद्धा स्थैर्य और आत्मनिर्मल्य। अब ये चीज को हम सुनेंगे, समझेंगे। प्रज्ञा वैशद्य मतलब यही बुद्धि है जो विशिष्ट प्रकार से आपको समझा रही है। उसके बाद है श्रद्धा और स्थैर्य। श्रद्धा आएगी तो स्थिरता अपने आप आएगी। आपको इस शब्द को भी अच्छे से समझना है। अगर आपको परमात्मा के वचनों पे श्रद्धा आई तो स्थिरता अवश्य आ जाएगी। जैसी ही श्रद्धा आपकी मजबूत होती जाएगी, वैसी वैसी आपकी स्थिरता भी दृढ़ होती जाएगी। समझ में आ रही है ये बात? बुद्धि से आपको उसको समझना है। विशिष्ट रूप से बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि से आपको समझना है। विशिष्ट संज्ञा से ये सारे पदार्थों को जानना है। और उसके बाद श्रद्धा कायम करनी है। जैसी श्रद्धा कायम होती जाएगी, आपकी स्थिरता भी होती जाएगी। और उसके बाद है आत्मनिर्मल्यता। अगर आप स्थिर हो गई, आपकी आत्मा निर्मल होने में कितनी देर? अगर आप इसमें स्थिर हो गए तो आपकी आत्मा को निर्मल होने में ज्यादा समय नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप स्थिर होते जाओगे, सम्यक दर्शन मजबूत होता जाए। देखो, यही जगह है सम्यक दर्शन को दृढ़ करने की। पहले जानना है, नॉर्मल रूप से हम जानेंगे, फिर सामान्य बुद्धि से चीज को जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। उसके बाद प्रज्ञा बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि से इसका आलेखन किया जाएगा। हर एक प्रश्न को, जैसे जो है ना, जो ध्यान की अवस्था है कि छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक शब्द को, हर एक पदार्थ को और खोला जाएगा, और खोला जाएगा। वो खोलते खोलते उसको और समझोगे तो श्रद्धा डबल मजबूत होती जाएगी। उदाहरण लेना है, बात को समझना है, दुनिया की वास्तविकता और परमात्मा के कथन दोनों को संकलित करना है। और कैसे कैसे जो हो है, सो जो भी आज दुनिया, विश्व बता रहा है, साइंस बता रहा है, भगवान के शब्दों में ये कहां तक खरा उतर रहा है। आपको जैसे जैसे 100 बात सच जानने को मिलेगी, 1000 बात पे यकीन होता जाएगा। भगवान ने जो कहा है वही दिख रहा है, भगवान ने जो कहा है वही दिख रहा है। तो अपने आप आपका सम्यक दर्शन दृढ़ होता ही जाएगा। और जैसे जैसे आप श्रद्धा में स्थिर हो गए, वैसे 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 आत्मा निर्मल होगी। क्योंकि कर्म करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। यही प्रोसेस है। विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग करना यही प्रोसेस है। तो बिना सोचे हमको क्या लेना देना है? भगवान ने कहा वो सच्ची होगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। क्योंकि जब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया ना, अपने मति श्रुत में उसको बिठाया नहीं है ना, तो कोई भी सामान्य बात आपको वहां से डगा सकती है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं पढ़ेंगे चलेगा, आप ये नहीं सोच सकते। नहीं तो कभी किसी की भी बुद्धि में आप आ गए, आप उसके समझ में अपने समझ को मिटा के अलग लाइन पे चढ़ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए ऐसे ग्रंथ रत्नों का संकलन सर्जन आत्मश्रेय को प्रगतिशील बनाता है, प्रज्ञा को मार्गानुसारी क्षयोपशम से परिप्लावित बनाता है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। आपकी सामान्य बुद्धि को ये विशिष्ट बुद्धि बनाएगा, मार्गानुसारी क्षयोपशम से विशिष्ट बनाएगा। जब मार्गानुसारी मतलब जो मार्ग बताया है परमात्मा ने, उसको अनुसर करने से, उसको ही अनुसरण अगर आप करोगे तो आपकी बुद्धि, जो प्रज्ञा जो अभी सामान्य है, ओघ है, वो विशिष्ट होगी ही होगी। बाद में उसको छोड़ देंगे, बाद में छोड़ेंगे, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। परिणति को परम पद लक्ष्य बना। क्योंकि जब भी आत्मा निर्मल होगा, वो परिणति है, वो आत्मा की बदलती हुई परिणति। आत्मा कभी भी एक रूप में नहीं रह सकता है। आत्मा के ऊपर लगे कर्म भी एक स्थायी कभी नहीं रह सकता। जो आपके उत्पत्ति स्थिति लय का जो प्रोसेस है ना,
वो सिर्फ पुद्गल का है, आत्मा का तो उसमें स्थान ही नहीं है। जो उत्पत्ति स्थिति लय का जो प्रोसेस है वो आत्मा की परिणति का है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ प्रश्न है तो पूछो। आपकी आत्मा की परिणति बदलेगी, कभी उत्पन्न होगी, कभी कायम रहेगी, कभी घट जाएगी, कभी बढ़ जाएगी। वो परिणति में आपका जो प्लस माइनस होना है वो होगा। उसकी निर्मलता में ये प्लस माइनस होता है। तो आत्मा की निर्मलता में प्लस माइनस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? उसके ऊपर लगे कर्म के कारण, आपकी बुद्धि में जो परिणमन आ रहा है उसके कारण। आत्मा नित्य है। जब परिणति बदल जाएगी, संपूर्ण रूप से उत्पत्ति स्थिति लय की परिणति का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, कर्म की स्थिति का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, घाती कर्म का खत्म होना हो जाएगा। अपने आप आत्मा अपनी स्थिति में निज स्थान में हमेशा के लिए चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्या बदल रहा है? कर्म भी पुद्गल है। कर्म की अवस्था प्लस माइनस तरबतर घटना बढ़ना, कुछ समय तक उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे जाऊं? हाँ, प्रश्न न हो तो मैं आगे जाऊं। तो ये जो आपका जो क्षयक्षम हो रहा है वो आपके कर्मों से निकलते हुए घटते हुए जो क्षयक्षम हुआ वो सम्यक दर्शन का हुआ, वो संकीत का क्षयक्षम हुआ। सामान्य कक्षा के संकीत से विशिष्ट प्रकार का संकीत 5 प्रकार से आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। क्षायिक सम्यकत्व लास्ट डेस्टिनेशन हमारा होना चाहिए। हमारा डेस्टिनेशन लास्ट क्षायिक संकीत का ही होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब हम श्रद्धा में स्थगित हो जाएंगे। मेरू चले लेकिन मेरा मन ना चले, मेरू चले मुनिवर ना चले। वही मुनिवर सच्चे हैं जो श्रद्धा के मार्ग में मेरू की तरह अड़ग है। मेरू हो सकता है, ढक सकता है, लेकिन हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा, हमारी परमात्मा के जो कथन है उसके तरफ की जो श्रद्धा है वो डगनी नहीं चाहिए। तभी हम क्षायिक संकेत की तरफ बढ़े। बराबर? तो महात्मा ने आत्मा के आनंद ऐश्वर्य की अविरत यात्रा, आनंद ऐश्वर्य की अविरत यात्रा जो सच्चिदानंद है, जो देखो सच्चिदानंद शब्द भी है ना, हमारे आत्मा की मोक्ष की परिणति को ही साबित करता है। समझिए, ये शब्द को समझिए। आप ऐसा मत समझो सच्चिदानंद हिंदू शब्द है इसलिए हमारा नहीं है, ये गलती नहीं करना। सच्चिदानंद शब्द को मैं आज समझाना चाहूंगी। सत का मतलब सच्चा, हमेशा टकने वाला। सत का मतलब वही है ना जो सत है, जो हमेशा रहेगा। सत असत आप उसका भेद इसी से करोगे। सत है मतलब जो शाश्वत है, जो हमेशा है। असत मतलब कभी भी नाश हो सकता है। तो सत चित, चित का मतलब क्या हुआ? चित आत्मा की तो परिणति है। चित का अर्थ भी तो यही है कि प्रसन्नता। हम मन की प्रसन्नता, मन को ही चित समझते हैं कि नहीं समझते? तो जो सच्चित आनंद मतलब ऐसा आनंद जो चित्त को प्राप्त हो, जो सत है, जो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अगर आपको अपने चित्त को आनंद प्राप्त कराना है तो चित्त मन नहीं है, चित्त आत्मा की शुद्ध परिणति। चेतना को चित्त शब्द का नाम दिया गया है। जब चेतना की बात होगी तो शुद्ध आत्मा की परिणति की ही बात होगी। तो बच्चिया तो सिद्ध दशा थी ना। सच्चित आनंद तो वही मोक्ष की तो दशा है। सच्चित आनंद है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम कुछ शब्द को लेकर बोल देते ये हमारे है ही नहीं, ये गलत है, वो उसको हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। वहां पे मन नहीं है इसलिए चित्त का उपयोग किया है। वहां पे मन की अवस्था नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवंत वो भी तो जैसे संसारी जीव नहीं है,
मगर जो हमारे जो दो जीव की जो परंपरा बताई थी, मुक्त जीव तो है कि नहीं, है कि नहीं? और वहां कैसा आनंद है, हमेशा के लिए टिका हुआ आनंद है। आठों के आठों सुख वहां पे है, और वो सुख की कोई भी व्यक्ति व्यक्तता नहीं कर सकता। ये सब हमने सिद्ध भगवान के स्थान में देख लिया ना। वहां पे महात्मा ने ये बताया था कि वहां ऐसा सुख है, जैसे कि मैं फिर से वो स्टोरी याद दिलाती हूँ आपको। अगर किसी जंगली आदिवासी को अगर कोई राजा उसको अपने महल में ले जाए, और महल में ले जाके अपनी रानी का सुख, महल का सुख, खाने पीने का सुख, भोगने का सुख, अलंकार, सारी चीज उसको दे, आराम से उसको वहां रखे, वो 6 महीना, साल भर, 2-5 साल तक वहां रहे, और फिर वहां से बाद में अगर उसको जब घर याद आए ना, घर याद आएगा ही आएगा उसको कभी न कभी। वो अपने घर तो जाना चाहेगा, कितना भी सुख मिले, घर हर किसी को याद आता है। तब अगर जब वो अपने घर जाए तो वो यहाँ से तो कुछ लेके जाएगा ही नहीं। अगर उसको राजा के सैनिक उसके जंगल में वापस छोड़ दे, फिर वो जंगल में जाके अगर किसी को बताना भी चाहे ना कि उसने कैसा सुख देखा था, तो वो चीज बताएगा कैसे? सिर्फ वही कहेगा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। महल कैसा था, महल कैसा, सब लोग पूछेंगे वहां घर कैसे थे, वो कैसे बताएगा? जंगल में तो कोई महल ही नहीं है। वो पूछेगा कि खाना कैसा था, अब वो कैसे बताएगा? जंगल में तो कंद और मूल ही मिलते हैं, महल का खाना वहां मिलेगा तो वो बताएगा ना। तो ये हकीकत है कि सिद्ध गति के जीव, ये जो 4 घाती कर्म के क्षय होते हुए जो केवली भगवंत है ना, वो भी सिद्ध का सुख बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी अभी तक वहां गए नहीं है। अभी देखा हुआ बताएंगे, अनुभव नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल यही बात हमें यहाँ जाननी है। सच्चित आनंद, वहां जो सुख है ना, वो चेतना परिणति को प्राप्त हुआ, आत्मा की चेतना को वो प्राप्त हुआ, और वो सत्य है, हमेशा के लिए स्थायी है। तो सच्चित आनंद को आपको कभी भी हमारा नहीं है ये शब्द नहीं कहो, क्योंकि वो मोक्ष लक्ष्य आत्मा परिणति का ही वर्णन कर रहा है, वो उसी का वर्णन कर। आप ये कहोगे मुक्त जीव होने के बाद जो आपको सिद्धशिला या सिद्ध गति में सिद्ध भगवंतों का जो आनंद है, वो ही वो आनंद। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए, आवाज आ रही है, बोलो। ठीक है, आगे जा रही हूँ। तो आत्मा को आनंद ऐश्वर्य की अविरत यात्रा, आत्मा की आनंद रूप ऐश्वर्य की ये अविरत यात्रा है। यहाँ पे आप नहीं रुके, कभी भी नहीं रुकोगे, ये अविरत है, कभी अटकेगी भी नहीं। ये आनंद यात्रा कभी नहीं अटकेगी, इसलिए ये सच्चित है। उसके बाद परम पद लक्ष्य बनाता है, आत्मा को परमात्मा की ओर गतिमान करता है। बहुत अच्छे शब्द लिखे महात्माओं ने, इतना बढ़िया लिखा है कि आपको समझ में आए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, शायद ही आजकल लोगों को मालूम होगा, ये तो हमने कर लिया था सब। भूगोल शब्द का भी हो गया था अर्थ। ठीक है, चलो अच्छा हुआ ना ले लिया। हाँ बहुत अच्छा हुआ, ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, वो थोड़ा सा हम सुन लेंगे। सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कहा वह तो सत्य है ही, एक अंश भी ना गलत है ना ही हो सकता है। लेकिन आज के प्रसारित वैज्ञानिक के युग में सर्वज्ञ प्रभु की बात को आज की भाषा में जितना शक्य प्रयास हो सके उतने प्रयोग द्वारा प्रकाशित करना बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो बात क्या है ये? क्योंकि आज के व्यक्ति के मानस में ये बात जल्दी समझ में आ जाती है
क्योंकि वो आज की भाषा में बताओगे तो। इसलिए पूज्यपाद गुरुदेव ने जो पिछले अभय सागर जी महाराज ने जो पिछले 50 साल से जो विज्ञान की बात की थी, वो बात को आज साबित करना, हाँ आज साबित करना बहुत जरूरी था। ये भी आ चुका था, ठीक है, कोई बात नहीं। श्रुत गंगा की ये गंगोत्री त्रिपदी श्रुत गंगा की गंगोत्री है। अंग उपांग निरुक्ति चूर्णी भाष्य प्रकरण धर्म ग्रंथ ग्रंथ राशि सब श्रुत गंगा कहा जाता है। सब आपको पता चल रहा है ना कितनी कितनी चीज जैन शास्त्रों में है। 4 अनुयोग, षड द्रव्य, 9 तत्व। देखिए आपने षड द्रव्य जान लिए, 9 तत्व जान लिए, 4 अनुयोग में द्रव्यानुयोग भी आपने बहुत सारा जान लिया है। अब गणितानुयोग, फिर धर्म कथानुयोग और कर्ण चरणानुयोग, ये धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो 4 अनुयोग यही सब है। भूगोल खगोल की सचित्र जानकारी आप ले रहे हो और प्रभु शासन की शाश्वत प्रतिष्ठा का ये निमित्त बने। हर एक हृदय मंदिर में इसको शाश्वत प्रतिष्ठा करनी है। देखो ये भी बहुत बढ़िया शब्द है, जानो। महात्मा क्या कहते पता है कि आपको अपने हृदय मंदिर में, समझिएगा, हृदय मंदिर में परमात्मा हृदय को मंदिर के समान माना है, क्योंकि उसी के अंदर ही आप अपने आप को श्रद्धा में अड़ग बना पाओगे। अगर दिल से ये सारी चीजों को माना ना, अपना हृदय से अगर माना ना, तो ही आप उसमें स्टेबल हो पाओगे, तो ही आप श्रद्धा में मजबूत हो पाओगे। कितनी बढ़िया बात बताइए, पता है, हृदय को मंदिर माना है और उसमें प्रभु का शासन आपको स्थापित करना है। समझे आप? राजरत्न सूरी महात्मा ने ये बताया है कि आप अपने हृदय मंदिर में प्रभु शासन की बातों को शाश्वत प्रतिष्ठित करो और इनमें इनकी किताब निमित्त बनी है, सच में बनी है, और सत्य और कल्याण के मार्ग में प्रगति करो। बहुत अच्छी बात लिखी है महात्मा ने। आज के वैज्ञानिक युग में बहुत ही भ्रांतियां है, बहुत ही भ्रांति है, वो तो हकीकत है। वो भ्रांति देख के ही मैं खुद ये सब्जेक्ट के ऊपर उतरी हूँ। इतनी ज्यादा भ्रामक बातें हैं आज की कि महात्मा तक को ये लग रहा है कि सच में भगवान जो कह गए आज दिख नहीं रहे। कई महात्मा तो यहाँ तक मानने के लिए मजबूर हो गए कि ये वो 6 द्वीप है ही नहीं, भरत क्षेत्र, ये भरत क्षेत्र है ही नहीं। तो ये चीजों को इतना बढ़ावा मिला है, यदि समय रहते अगर हमने इसका प्रतिकार नहीं किया ना, अगर सच को हमने लोगों को नहीं बताया ना, तो मिथ्यात्व इतना बढ़ जाएगा कि उसकी कभी कल्पना ही नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो महात्मा ने कितनी सच बात बताई है। हमारे तारक तीर्थंकर परमात्माओं ने भूगोल और खगोल पर सचोट ज्ञान आगमों में पिरोसा है और पूर्वधरों ने भी हमारा ज्ञान दर्शन किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हो सीधा आगम प्रमाणित ही पढ़ रहे हो। ये महात्मा ने ये किताब बना के एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो भगवती सूत्र में जो जो शब्द है बिल्कुल उसी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो आपने जो आप वही सब चीज जान रहे हो जो परमात्मा महावीर और गौतम स्वामी के बीच के सवाल जवाब थे। ठीक है, तो खुश हो जाइए और ये पुस्तक की और इसके प्रयास को अविरत रूप से आप उस पर टिके रहो, आप उस पे टिके रहो। अगर हम आज तक हमारे ज्ञान धरोहर को जगत के सामने अगर नहीं रख पाए हैं ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। और जो कुछ भी ये बचा है वो आगमों में जो भी लिखा हुआ है उसको, इस कार्य को अंजाम देना बहुत जरूरी। सचित्र सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड विषय की ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई है वो धर्म का पक्ष विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। एतत् आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये महात्मा ने इनकी बहुत ही सराहना की है। जीत रत्न महात्मा है जिन्होंने इतना अच्छा लिखा है। भगवान महावीर ने जब केवल ज्ञान को वो केवल ज्ञान के दर्पण में देखकर तीर्थ की स्थापना की, प्रभु महावीर ने तीर्थ की स्थापना केवल ज्ञानी बनने के बाद की। उसी समय उन्होंने गणधर भगवंतों को जो उत्पन्नैव
विघ्नैवा धुएवा, जो मंत्र दिया, ये जो 3 शब्द उन्होंने जो अपने गणधर भगवंतों को दिए, तब वो 11 गणधर भगवंतों ने इन 3 शब्दों को त्रिपदी, 3 पद, ये जो त्रिपदी के 3 पद दिए थे, उनमें से गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी और 14 पूर्व तक की रचना कर ली। और वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 1000 हाथी के वजन बराबर इंक अगर हो तब जो ग्रंथ लिखे जाए, उतना बड़ा ये 14 पूर्व को मानना है। ठीक है, तो उसमें से द्वादशांगी 12 अंग लिखे गए। वो जो 12 अंग है उसमें 14 राज का वर्णन, नरक, देव, तिरछा लोक, मेरु पर्वत, ये सब आपने पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब हम जमीन और भूगोल के ऊपर ज्यादा डीप में जाएंगे। आपने ब्रह्मांड तो पढ़ लिया, अब हम जमीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ग्रंथ को त्रिलोक की भी नहीं कर सकते, इतना अद्भुत ये ग्रंथ है कि इसको और कोई आज का विज्ञान इसको नहीं बता सकता। रत्नचंद्र सूरी महात्मा ने भी बहुत अच्छा लिखा है। आगे पढ़ेंगे हम। देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि रोड पे अगर साइन बोर्ड हो, रोड पे अगर कोई साइन बोर्ड हो और मुसाफिर अगर वहां से चलते चलते जाते हुए वो साइन बोर्ड को देखे, तो उसको बहुत सारी चीज और बहुत सारे रास्तों का नॉलेज हो ही जाता है। अगर साइन बोर्ड नहीं होता तो वो भटक जाता है, वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। चौराहा है और अगर साइन बोर्ड नहीं है तो वो कभी भी अपने सही रास्ते पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो साइन बोर्ड वो मुसाफिर को उपकारक होता है, तो बराबर इस प्रकार से 2 प्रकार गलत मार्ग पर कदम उसके जाने से वो बचा लेता है, और साथ साथ सम्यक मार्ग पर कदम वो रख सकता है ये साइन बोर्ड के कारण। तो बिल्कुल इसी तरह वितराग सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा के वचन भी ऐसे ही साइन बोर्ड है। इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। तो वितराग परमात्मा के वचन भी बिल्कुल ऐसे ही साइन बोर्ड है जो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा और सम्यक रास्ते पे, सम्यक दर्शन के रास्ते पे वो आपको ले जाके खड़ा कर देगा। साइन बोर्ड सुख दुख, फिर दुष्कार्य, दुर्बुद्धि, दुर्गति, ये सब की ओर जाने वाले रास्ते क्या क्या है ना, वो बताता है, उससे बचाता है और बताता है। और उसके बाद सुख, सद्गुण, सत्कार्य, सद्बुद्धि, सदगति, वहां से लेके परम गति तक जाने वाले रास्ते क्या क्या है वो भी बताते हैं। तो परमात्मा के वचन हमको, हमारे लिए बहुत क्लियर है, वो सब कुछ बता देता है। उसमें वापस सरप्राइज ये है, इसमें सबसे बड़ी सरप्राइज ये है कि साइन बोर्ड की गरज को दूर करने वाले परमात्मा के वचन स्वयं निष्क्रिय है। आज हमारे पास परमात्मा के वचन लिखे हुए हैं, मतलब परमात्मा सक्रिय रूप में तो है ही नहीं, तो उनके जो वचन है वो जो निष्क्रिय वचन है, और वो जो सन्मार्ग गमन कराने वाले जो साधक, जिनको सन्मार्ग गमन करना हो, जो साधक सन्मार्ग में गमन करना चाहते हो, ऐसे ऐसे साधकों को यही निष्क्रिय वचन सक्रिय बनके, है ना, वो सक्रिय बनके किस प्रकार से प्रोत्साहित करे, इसका ये सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हम तो ऐसे शब्द को प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे, आप लोगों से भी जानना है, क्या ऐसे शब्द प्रयोग करना हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ, तो कि भगवान के वचनों को ऐसे ये किताब को साइन बोर्ड बताना, और साइन बोर्ड का क्या प्रमाण है, वो भगवान के वचनों से वो किस प्रकार से मेल खा रहा है ना। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है महात्मा ने। आपको कहाँ जाने जैसा है, कहाँ जाने जैसा नहीं है, और क्या जानने जैसा है, क्या जानने जैसा नहीं है, ये सारी विगत देने वाला ये ग्रंथ
बहुत अच्छा है। आपको ये बात तो मैंने पहले भी बताई है, अभी भी बताना जरूरी है कि ये ग्रंथ षड द्रव्य से बने जगत को समझाएगा। वहां से जो जो अशुभ है, जो जो शुभ है, क्या है क्या छोड़ने जैसा है, क्या उपादेय है, मतलब क्या किसकी आराधना करने जैसी, ये सब बताए। संपूर्ण नव तत्व, संपूर्ण जीव विचार, संपूर्ण तत्वार्थ और उससे भी ऊपर षड द्रव्य, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये सब चीज, धर्म कथा भी आ रही है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। चरण करणानुयोग भी आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर ही आपको करण करना है। तो सब मैं कहूंगी 0 से लेके 100 तक पूरा का पूरा परमात्मा का मार्ग, परमात्मा कथित मार्ग, ये पुस्तक के रूप में है। ऐसी गजबनाक माहिती देने वाला ये ग्रंथ हमारे आप सबके जीवन का, आप सबके हृदय का, आप सबके मन का चमत्कारिक रूप से परिवर्तन करेगा ही करेगा। इसकी मस्त क्षमता ये ग्रंथ के अंदर है। और मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी ने इस ग्रंथ के सर्जन के लिए जो मेहनत उठाई है, जो सूझबूझ का उपयोग किया है, वो सचमुच बिल्कुल काबिल तारीफ है। इन महात्माओं को हम सबको मिलके जाना ही जाना है, उनको मिलने जाना ही जाना है। सर्वज्ञ कथित ग्रंथ विश्व व्यवस्था के नाम से गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गया है, अलभ्य भी हो गया है, मतलब ये गुजराती में भी हो गया है। अब आप हिंदी में भी इसको पढ़ रहे हो। इसकी उपयोगिता और उपादेयता बहुत ही गजबनाक है। मेरे पास आ चुका है, मेरे पास आज ही पहुंच चुका है। अब आप सबको मिल जाएगा, आप सबको मिल जाएगा। मेरे हाथ में आ चुका है। आप सब मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। हाँ, सब अपना अपना एड्रेस आज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर किसी का बाहर गांव है तो भी आप प्रॉपर एड्रेस भेज दीजिएगा। अगर कोई मेरे घर से, अगर मेरे वो बाद में, अगर कोई मेरे घर से मंगवा सकता है तो आप मंगवा भी लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आप सब मेरे घर से मंगवा सकते हो तो आप मंगवा भी लीजिएगा। रत्न सुंदर महाराज से, ओके। हाँ, रत्न, तभी तो इतने बढ़िया शब्द आए। नहीं, इनके शब्द भी तो बहुत अच्छे आए ना, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। शुभ काम। साइन बोर्ड छे। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, हम सब देखिए, रत्न सुंदर महाराज तो बॉम्बे में ही है। एक दिन उनको मिलने चले जाएंगे और इनका ये जो, अच्छा, पूछ लेंगे। चलो, अगर महात्मा मिलने के लिए रेडी, हाँ ठीक है। मैं 2 महीने बाद की भी बात करूंगी, जब वो मिलने के लिए रेडी हो तब की बात कर रही, लेकिन जाएंगे जरूर। उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। हाँ, आओजे। ठीक है, तो ग्रंथ वांचन के माध्यम में अपने आत्मद्रव्य को निर्मल बनाने की दिशा में हमको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। मजा आ रहा है ना पढ़ के महात्मा के जो शब्दों को जानने की भी तो हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, बराबर। बहुत मजा आ रहे थे। हाँ। अभी जैन कॉस्मोलॉजी ग्रंथ का मन भावन नजराना, इसको मन भावन नजराना बताया है ये महात्माओं ने, कि संघ को ये बहुत मन भावन नजराना प्राप्त हुआ। ये जय सुंदर सूर्य महात्मा ने लिखा है। और सुविकसित स्वरूप के साथ द रियल यूनिवर्स के नाम से ये बहुत ही तरबतर ग्रंथ है, जो एक पुष्पगुच्छ के रूप में है। आज तक इस ढंग से प्रायः कोई भी ग्रंथ कहीं भी प्रकाशित हुआ हो ऐसा नहीं पता। ये बात सही है, ये बात सच में सही। ऐसा आज तक कोई ग्रंथ हुआ नहीं है प्रकाशित, जिसको आज की पृथ्वी और दुनिया भी उसमें बताई गई हो, और कंपैरिजन में ऐसे एग्जाम्पल दिए हो कि परमात्मा ने जो कहा है वो 100% सही है। ऐसा बताने वाला, कंपैरिजन वाला कोई ग्रंथ आज तक प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये एक अनूठा शास्त्र कहा जा सकता है। सर्वज्ञ कथित जैन विश्व का ये बड़े बड़े चित्रों के साथ सुस्पष्ट विवेचन दिया गया है। इसके पीछे मुनिवर का परिश्रम बहुत ही स्तुत्य है।
करीब 300 से भी अधिक जैन ग्रंथों का आगम प्रकरणों का अवगाहन और साक्षी देकर इस ग्रंथ रत्न का निर्माण किया गया। आप सोचो 300 से भी ज्यादा अधिक ग्रंथों का इसमें साक्षी उदाहरण दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सार्थक चीज है और ये सभी संप्रदायों में उपादेय है। दृश्य एवं अदृश्य स्वरूप विश्व का प्राचीन काल में सर्वज्ञ उपरांत अन्य आर्ष दृष्टा ऋषि मुनियों ने कैसा अवलोकन किया है, इस रहस्य को पाने के लिए सचमुच पीएचडी के निबंध की तरह यह ग्रंथ मानिए। देखो, अभी आपको पीएचडी करना है, आप आराम से कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना महात्मा भी क्या समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी एक बात। ये पूरे पैराग्राफ में एक बहुत बड़ी बात आई, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है दृश्य एवं अदृश्य स्वरूप विश्व। ये विश्व में कुछ स्वरूप दृश्य है, कुछ स्वरूप अदृश्य। बराबर। आपने ये चीज को कहाँ पे नोट किया, मुझे कोई बताएगा? हमारी पढ़ाई में आ चुका है। सिर्फ अपना थोड़ा सा मेमोरी को याद कीजिए और बोलिए, दृश्य चीज और अदृश्य चीज हमारे किस में आई? स्वर्गમાં નથી જોયું આપણે, દેવલોક में જોયું। नहीं, वो दृश्य नहीं, वो तो देव तो देख ही सकते हैं ना, उसको देव तो फिर भी देख ही सकते हैं। जहाँ देवता भी ना देख पाए, ऐसी कौन सी दृश्य अदृश्य चीज आई? त्रस नाड़ी के बाहर का नहीं, त्रस नाड़ी का बाहर क्या, त्रस नाड़ी के अंदर भी क्या चीज है जिसको देवता भी नहीं देख सकते, सिर्फ केवल ही देख सकते हैं? हाँ, सिद्ध क्षेत्र। अरे नहीं, जिसको सिर्फ हमारे, मैं ये पृथ्वी की, मैं ये 14 राजलोक के अंदर की त्रस नाड़ी की, हमारे आसपास की बात कर रही हूँ। एक शब्द बोलूं, पता चल जाएगा सबको। हाँ जी। दृश्य अदृश्य, ऐसे ही 2 शब्द हमारे में आ गया। रूपी अरूपी, मालूम पड़ गया? सिद्ध नहीं, रूपी अरूपी। षड द्रव्य में कितनी, अरे षड द्रव्य में कितनी चीज रूपी अरूपी आई? आप पुद्गल दे सकते हो, पुद्गल को देख सकते हो, धर्मास्तिकाय को देख सकते हो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, फिर आकाश को तो देख सकते हो। कार्मण वर्गणा को नहीं देख सकते, लेकिन काल को नहीं देख सकते। आत्मा मतलब जो जीवास्तिका है उसको नहीं देख सकते। तो दृश्य अदृश्य आया ना? हाँ, दृश्य अदृश्य आया। तो ये जगत में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कालास्तिकाय अदृश्य है, और साथ में पुद्गल दृश्य है, आकाश दृश्य है। ये सारी चीज हम देख सकते हैं। मतलब ये पूरे जगत में जो चीज, आप कुछ चीज दृश्य है, कुछ चीज अदृश्य है, और बराबर उसकी समझ हमको ये ग्रंथ ने दी है। दी है कि नहीं दी है? हाँ जी, हाँ, दी है। तो ये दृश्य एवं अदृश्य स्वरूप विश्व का, अब देखिए ये विश्व का जो भी प्ररूपण है ना, जो दृश्य अदृश्य, ये सिर्फ जैन धर्म में है ऐसा नहीं है, हिंदू में भी ये शब्द है। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जरूर ये बताना, वो लोग भी जो तत्व मानते हैं ना, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व, ये सब भी वो तत्व को जो मानते हैं, इसको वो मानते हैं कि ये कभी भी एक तत्व दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता है। पंचमहाभूत, जो पंच महाभूत मानते हैं ना, वो पंच महाभूत कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। और जब पंच महाभूत में से कोई भूत दिखता है, जैसे कि आकाश दिख रहा है, अग्नि, पृथ्वी, जल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है ना, अग्नि भी दिख रहा है, अग्नि, पृथ्वी, वायु आप नहीं देख सकते, वो अदृश्य है।
जल फील થાય ને વાયુ हाँ हाँ, पर वो फील हो अलग बात है, लेकिन देख तो नहीं सकते ना। એટલે એને અદ્રશ્ય કહેવાનું। हाँ, ઓકે, यही सारी जो केवली देख सकते हैं। देखिए वायु का है कि जीव केवली देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसको एहसास कर सकते हैं। तो ऐसे ही धर्मास्थी का है, मैंने हाथ घुमाया, आपने एहसास तो किया ना आसपास के वातावरण को, किया कि नहीं किया? हाँ 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 आप एहसास करोगे, अगर हवा में कोई चीज आ गई और टकराई तो एहसास करोगे। जरा अंधेरे में हाथ घुमाओ, अगर कोई चीज पड़ी है तो हाथ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? हाँ हाँ तो खाली ऐसे भी हाथ घुमाओगे ना तो आपको कोई ना कोई चीज एहसास होगी। आप खाली भी घुमाओगे ना, आप घुमा पाए उसका एहसास होगा। ये है ना, किसको पता चलेगा पता है? अगर आपको पैरालिसिस का अटैक अगर किसी को आए, अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आए और जब उसकी या फिर कोई कोमा में हो और उंगली धीरे धीरे हिलाना वो शुरू करे और वो फील करे ना कि मैं मेरी उंगली हिला सकता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? तब वो फील करे ना वो चीज, ये धर्मास्थी काय को आपको ऐसे हाथ हिलाने से फील होती है। वो तब पता चलेगा जब आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। मतलब ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल धर्मास्थी काय अगर आप कोई चीज कर ही ना पाओ तब फील करोगे कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। आपको ऐसे बहुत से, आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक दो महात्मा है ऐसे, एक महात्मा है ऐसे, राजहंस सुरेश्वर जी समुदाय में उनको एक्सीडेंट हुआ है और उनकी सिर्फ आंखें घूमती है बस, बाकी कुछ नहीं घूमता है। ना वो चेहरा भी घुमा सकते ना कुछ घुमा सकते। जब आप उनको ये पूछो ना कि जब कोई भी चीज आप अपना एक भी अंग हिला नहीं सक रहे हो, तब उनको ये खाली आंख घुमा सकते हो या खाली सोच सकते हो, तब उनको ये एहसास होगा कि मेरी कौन सी चीज घूम रही है, कौन सी चीज बिल्कुल घूम ही नहीं रही। हम घुमा सकते हैं ना, इसलिए हमको एहसास नहीं होगा। हम घूम सकते हैं, उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इसलिए स्थिरता में से आप कैसे बाहर निकल पाओ उसका एहसास ही हमको नहीं होगा। तो ये जो षड्द्रव्य है, जो ध्रुपी अरूपी, जो दृश्य अदृश्य, जो एहसास करके आगे जाने की बात है, जिसको आप एहसास करके आगे जाने की बात है। जैसे कि मेरे से अगर एक स्टेप नहीं चढ़ा जाता तो मैं हाथ में लकड़ी लेके चढ़ रहा हूं तो लकड़ी का सहारा तो मैं महसूस कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक दादर ऐसे ही चलना या पैर को पहले ही उठाना, वो हमने धर्मास्थी काय का सहारा लिया, उसका एहसास हम नहीं कर सकते, उसका एहसास हम नहीं कर सकते। हमको करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे उंगली भी हिला सकती हूँ ना, मैं एक शब्द बोल भी सकती हूँ ना, सिर्फ धर्मास्थी काय की वजह से। क्योंकि इनकी तरफ तो हमारा कभी ग्रेटिट्यूड जाएगा ही नहीं। इनके लिए तो हमारे अंदर से ये जो षड द्रव्य पड़े हैं, जो तत्व पड़े हैं, उनके लिए हमारे अंदर से तो कभी भी मेहरबानी या थैंक यू वेरी मच या ग्रेटिट्यूड ऐसे शब्द, आभार के शब्द तो कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसीलिए ये मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि आर्ष दृष्टा मुनि, जो दूसरे मुनि है उनको आर्ष दृष्टा कहा गया है, क्योंकि जिनकी दृष्टि में दिव्य दृष्टि होती है। और हमारे में ये आर्ष दृष्टा शब्द नहीं है, केवली शब्द है, केवल ज्ञान। और फरीथी कहूं, आर्ष दृष्टा, आर्ष दृष्टा शब्द का मतलब वही है कि दिव्य दृष्टि। आर्ष दृष्टा मतलब अलग प्रकार की दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि। अगर दिव्य दृष्टि से अगर कोई किसी चीज को किसी हद तक आप देख पाओ तो ये शब्द आपको दूसरे धर्म में, सनातन धर्म में मिलेगा। आर्ष दृष्टा ऋषि मुनि, ये जो शब्द यहाँ लिखा है ना, वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए है, उनके शब्द है। हमारे में ये केवली दृष्टि, पर केवली दृष्टि तो सब कुछ देख सकती है। हमारे में जो अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान की जो दृष्टि है ना, अवधि ज्ञान और कुछ एरिया या कुछ जगह तक आप देख सकते हो। जैसे कि शिव राजर्षि मुनि 7 राज लोक तक देख सकते थे।
वो सिर्फ 7 रज्जु तक देख सकते थे। ठीक है, तो उनको हमें 7 रज्जु कहा, मैंने गलत कह दिया, वो 7 द्वीप तक देख सकते थे, 7 द्वीप और 7 समुद्र। शिव राजर्षि मुनि 7 द्वीप और 7 समुद्र तक देख सकते थे, और तब वो आर्ष दृष्टा थे, वो जैन मुनि नहीं बने थे, और वो आर्ष दृष्टा थे, और उनको इतना अवधि ज्ञान हुआ था। और इतना अवधि ज्ञान होने के बाद जब उनकी चर्चा गौतम स्वामी जी से हुई कि उन्होंने ये कहा कि शिव राजर्षि मुनि को 7 ये द्वीप और 7 क्षेत्र तक उनकी दृष्टि अवधि ज्ञान हुआ है, उनके आगे उनको नहीं हुआ है। जब शिव राजर्षि ने ये जाना और उन्होंने ज्यादा जानने की कोशिश की, तब उनको ये पता चला कि केवल ज्ञानी की दृष्टि तो अनंत अनंत काल तक सबको देख सकती है। और तब उन्होंने ये जैन धर्म में फिर आए और साधना करके फिर वो आगे उनको आगे का और सबका ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो पाए। तो ये एक आर्ष दृष्टा मुनि और केवली भगवंत, केवल दर्शनी, केवल ज्ञानी के बीच में क्या फर्क है उसको आपको समझना है। ठीक है, तो सर्वज्ञ उपरांत अन्य आर्ष दृष्टा ऋषि मुनियों ने जैसा आलेखन अवलोकन किया है, इस रहस्य को पाने के लिए सचमुच पीएचडी की निबंध की तरह ये ग्रंथ माननीय है। आप भी इस ग्रंथ में आगे पढ़ने के बाद पीएचडी तक का तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर सकते हो, बराबर। आगे जाएंगे। ये ग्रंथ उसमें सहायक बनेगा। आशा करते हैं जैन श्रवण श्रवणी श्रावक श्राविका सभी बड़े उत्साह से इस ग्रंथराज का स्वाध्याय करके प्रचुर निर्जरा, क्योंकि इससे निर्जरा तो होगी ही होगी, उसको वो प्राप्त करेंगे। और इनको प्राप्त करना ही मुनिवर के प्रयासों को वास्तविक रूप से अंजलि और श्रद्धांजलि बन पाएगा। हमको भी इसको पढ़ना है, पढ़ के उसके ऊपर ही कर्म की निर्जरा करना है। और ऐसा करते हुए चारित्र रत्न महाराज जिन्होंने ये ग्रंथ बनाया है, इसमें करण करावण अनुमोदन सब आ जाएगा। जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करवाया, जिन्होंने इसके लिए अनुमोदन किया, उन सबके प्रति हमारी अंजलि जरूर होगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग है ना, ये सारे हम लोग ने ये जब से ये जाना है तब हम इतना जरूर महसूस कर रहे हैं कि ये इतनी अच्छी बात है, इसमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, हमको बहुत जानने को मिल रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है बताने के लिए। ऐसे शब्द का प्रयोग भी तो होना चाहिए ना, आना चाहिए ना हमको। चलो मैं ये पढ़ लेती हूँ, ये बहुत अच्छा लिखा है, ये पढ़ना ही चाहिए हमको। कि आचार्य श्री गुरुदेव श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज की सतत प्रेरणा है कि साधुओं को 15 घंटे का स्वाध्याय में बिताना ही चाहिए। उसमें भूमिका अनुसार अर्थ चिंतन, संशोधन, कंठस्थीकरण, अनुप्रेक्षा, लेखन, नवसर्जन आदि में उनको लीन रहना चाहिए। आपके इस अन्वेषण को अपना मुख्य विषय बनाते हुए द रियल यूनिवर्स पुस्तक तैयार की। मतलब आप महात्मा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ये पुस्तक तैयार की। सम्यक ज्ञान जिज्ञासुओं को इसका लाभ मिला। सर्वज्ञ कथित सिद्धांतों से एवं विश्व स्वरूप से सभी भली भांति परिचित हो, तदर्थ आपका प्रयास स्तुत्य है। बहुत बढ़िया प्रयास है ये आपका। स्वाध्याय योग में स्थिर बन के शासन सुख में आप स्वामी बनो, यही मंगल कामना। ये रश्मि रत्नसूरी जो अभी उनके जो गच्छाधिपति हैं गुणरत्नसूरी महात्मा के, बस उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। महात्मा क्या हम सबके लिए भी लिख दिया है। हाँ हाँ, अभी वही गच्छाधिपति डिक्लेयर हुए हैं ना गुणरत्नसूरी महात्मा समुदाय में। और उन्होंने यही
કે જે અમારા સાંતા ક્રુઝમાં આવ્યા હતા વચ્ચે હા ખબર છે? हाँ અને આપણે ત્યાં રત્નસુંદર महाराज साहब પાસે ગયા ત્યારે હતા. नहीं नहीं, ये अभी यहाँ है ही नहीं, वो तो सूरत में ही है, वो कोई और होंगे। ये रश्मि रत्न सूरी महात्मा अभी इनके जो गच्छाधिपति है वो तो 3-4 साल से सूरत में ही चातुर्मास हो रहा है उनका। હા તો આપણે ગોવા ગયા ત્યાં 4 વર્ષ પહેલા ગયા. 4-5 वर्ष पहले नहीं, वो तो अलग थे, ये महात्मा नहीं थे वो। ઓકે ये महात्मा नहीं थे, રશ્મિ રત્નજી. नहीं नहीं। प्रभु वीर ने अभी ये रवि शेखर सूरी महात्मा ने लिखा है कि प्रभु वीर ने 12.5 वर्षों की उग्र साधना के पश्चात जो केवल ज्ञान प्राप्त किया और समस्त प्राणियों के कल्याण के अर्थे जो उन्होंने त्रिपदी दी और आगम की रचना हुई, स्रोत गंगा को बहाया, अज्ञान तिमिर में भटकती प्रजा को जगत का वास्तविक रूप दिखाया। दुनिया बनाई नहीं है, देखो इन्होंने खास लिखा है, भगवान ने दुनिया बनाई नहीं है, उन्होंने जैसी दुनिया है वैसी बताई है। ये बहुत अच्छी बात है, यही शब्द को ये पूरा ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा है कि भगवान दुनिया बनाते नहीं है, जो जैसी है वैसी बताते हैं। और ये हमने दूसरे ही दिन सीख लिया था, पहले ही पाठ में ये सीख लिया था। आज विज्ञान जनता को गुमराह कर रहा है, आज विज्ञान बहुत गुमराह कर रहा है। वो बोल रहे हैं ये सारी चीज हम बना रहे हैं, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी जिनको जैन भूगोल का वास्तविक ज्ञान ही नहीं है और विज्ञान के वचन पर ही वो श्रद्धा रख रहे हैं, उनके लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपकारक सिद्ध होगा। समझ रहे हो ना बात को? महात्मा ने बहुत बड़ी बात कही है। आज का साइंस क्या, हम खुद भी हर एक चीज को हम ये मानते हैं, ये हमने बनाया, ये हमने ढूंढा, ये हमने किया। जैसे मैंने भी कभी कभी ये मान लिया, ये मैंने संशोधन किया, ये पीएचडी मैंने पीएचडी किया। अरे कुछ नहीं है, ये जो भगवान ने जो चीज है वो बताई है। अगर हम लोग अगर पीएचडी भी कर लेंगे ना तो भगवान ने जो बताया वो हम बताएंगे। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? अगर हमने भी अगर किसी विषय में संशोधन किया ना तो वो भगवान की बताई हुई बात को हम लोगों के सामने रख रहे, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। जैसे विज्ञान कुछ नहीं कर रहा है, हम भी कुछ नहीं कर रहे। जगत तो जैसा है वैसा ही है। देखो एक बात समझो, मैंने ये चीज पहले शायद की ही डिस्कशन की है या नहीं की, लेकिन यहाँ कहना बहुत जरूरी। आप एक चीज समझना कि जगत हमेशा एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहता है। षड्द्रव्य हमेशा एक जैसा है। कभी भी बारिश जैसी आ रही है वैसी ही बारिश होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि बारिश कभी आएगी ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्योदय कभी होगा ही नहीं। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। जगत के जो तत्व है, जगत के जो षड्द्रव्य है, वो अपना प्रमाणभूत कभी नहीं बदलने वाले। दिन के बाद रात को आना ही आना है, रात के बाद दिन को आना ही आना है। चौमासे के बाद ठंडी को आना ही आना है, ठंडी के बाद गर्मी को आना ही आना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ठंडी के बाद चौमासा आएगा फिर गर्मी आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, है ना? तो ये प्रकृति है, प्रकृति जगत है, जगत के पदार्थ है और वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनको तो एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में आना ही आना है, और वो भी बिल्कुल नियम से आना है, नियम से आना है। ये बिल्कुल नियमबद्ध चल रहा है और इस चीज को ही परमात्मा ने बताया है कि ये चीजों को जानो और इनसे बचो, बच के अपने आप को यहां से बाहर निकालो। परमात्मा ने, मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगी। परमात्मा ने ये एक कैसी जेल है वो बताया है। ये एक ऐसी जेल है जिसके जेलर, जिसका ध्यान रखने वाले ये षड्द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल द्रव्य, ये सारा 6 के 6 षड्द्रव्य और कार्बन वर्गणाएं, ये जेलर है, ये सब जेलर है। थोड़ी सी भी चूक हो गई, गलती हो गई, बस आप खेत से बाहर नहीं निकल पाओगे।
परमात्मा इसलिए कह रहे हैं प्रत्येक समय का उपयोग करो, समय माँ पमाए, बिल्कुल प्रमाद मत करो और यहाँ से बचो, यहाँ से बचने की कोशिश करो, अपने आप को बचाओ, यहाँ से निकालो। निरंतर परमात्मा ये बात कह रहे। तो भगवान ने ये जगत का वास्तविक रूप दिखाया है कि आप यहाँ भटक रहे हो, आपको ये भटकने से बाहर निकलना है, ये जेल से बाहर निकलना है। इन जेलरों से नजर बचा के, इनसे नजर बचाओगे तभी बचा पाओगे जब कर्म से निर्मूल हो जाओगे। बहुत आसान रास्ता वो बता रहे हैं, बिल्कुल राग द्वेष से निर्मूल हो जाओ तो कर्म से निर्मूल हो जाओगे। तो अज्ञान तिमिर में भटकती प्रजा को भगवान ने जगत का ये वास्तविक रूप बताया। प्रभु ने दुनिया बनाई नहीं है, जैसी है वैसी बताई है। आज का विज्ञान हमें ये गुमराह करेगा तो हम गुमराह नहीं होंगे, हम भगवान की बात पे ही भरोसा करेंगे। तो ये ग्रंथ उसके लिए बहुत उपकारक सिद्ध होगा। सर्वज्ञ ग्रथित विश्व व्यवस्था, ये ग्रंथ का इसमें बहुत सुंदर प्रयास किया गया है। अच्छे श्रद्धालु भी इन बातों से अनभिज्ञ थे। अच्छे श्रद्धालुओं को भी सम्यक दर्शन या परमात्मा पे अगर भरोसा था तो भी वो इन बातों से अनभिज्ञ थे। जगत से मतलब जो लोक भावना है उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ये ग्रंथ से आपको लोक भावना बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। ढाई द्वीप, मेरू पर्वत, विराट रजत सुवर्ण पर्वत, विविध स्वाद से भरपूर अलग अलग पानी के समुद्र, बराबर 56 दिक्कुमारी आदि सूक्ष्म जानकारी भी संग्रहित है। और युवा पीढ़ी को इसी से मालूम पड़ेगा कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे अलावा कितनी सारी और दुनिया है, कितनी विराट ये भूमि है, ये ग्रंथ से ही मालूम पड़ेगा। ये ललित शेखर सूरी महासाहब ने लिखा है, सचमुच बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा। ये ग्रंथ अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। जैन सिद्धांत अनुसार अक्षर रूप में ज्ञान, ये ज्ञान है, अक्षर रत्न है, ये बिल्कुल रत्न के रूप में। इसका पठन पाठन करके हम धर्म ध्यान में ऐसे लग जाए कि हमारी आत्मा का परिभ्रमण हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस महात्मा को, आज्ञा को। अब यहाँ आगे मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लिखा है। आत्मा को धर्माभिमुख बनाने के लिए, धर्म के प्रति उसको ले जाने के लिए और धर्ममग्न बनाने वाले आलम्बनों में 12 भावना उसमें से सबसे श्रेष्ठ आलम्बन, एक बहुत ही श्रेष्ठ आलम्बन माना गया है। तो ये 12 भावना बहुत महत्व की है और हमें ये 12 के 12 भावना के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना है। धर्म संपादन के लिए अन्य सभी भावनाओं की उपयोगिता स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है, परंतु लोक स्वरूप भावना उतनी इजी नहीं समझ में आती है जितना उसको अच्छे से अच्छा समझाने वाला अगर कोई उपलब्ध ग्रंथ हो तभी वो समझ में आएगी। तो ऐसी लोक स्वरूप भावना को सहज प्रश्न होता है कि इसका प्रयोजन क्या होगा। ज्ञानियों की मन स्थिरता के लिए ये भावना बहुत उपयोगी है। ठीक है, लोक का स्वरूप समझना ज्ञानी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें भी आत्मा, परमात्मा, कर्म बंधन, कर्म फल, धर्म महत्व, धर्म फल, संसार, मोक्ष जैसे पदार्थों का बोध, सुस्थिर, बहुत बढ़िया स्थिरता के लिए इस भावना का प्रभाव और आनंद कोई अलग ही अनुभव में आता है। मैं यहाँ रुक रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि ये 12 भावना में लोक स्वरूप भावना को कितना ज्यादा महत्व दिया है। लोक स्वरूप भावना એટલે લોકને જાણીને જે ભાવ આવે लोक को जानना ही लोक स्वरूप भावना है। जो आप षड्द्रव्य और जो लोक को अभी आपने जान लिया है, आपने ये पूरा जो हमारे जो पहली बुक पूरी हुई ना, वो पूरी लोक स्वरूप भावना थी।
देखो पहले यहाँ दो बात को समझो कि मोक्ष के लिए लोक स्वरूप भावना को जानना बहुत ही अनिवार्य है। आप समझ रहे हो? हाँ। जो 12 भावना है उसमें से जो लोक स्वरूप भावना है उसको जानना बहुत ही अनिवार्य है। और आपने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड विज्ञान को आपने पार्ट 1 में जाना ना, वो पूर्ण रूप से लोक स्वरूप भावना थी। तो आप समझ रहे हो आपने कितना बढ़िया काम किया? हाँ। समझ में आया? अब जो पिछले एपिसोड को बार बार सुनोगे ना, जब आप बार बार सुनोगे ना, तब आप यही जानना कि ये लोक स्वरूप भावना है, लोक के स्वरूप को जानना है और इससे बच के हमें मोक्ष की तरफ जाना है। बराबर? बहुत मजा आ रहा है सच में। आज मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ। ये महात्माओं के पत्रों को पढ़ पढ़ के हमें ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, हमें ज्यादा हमारी एनर्जी बढ़ रही है। हमने क्या पढ़ा ना उसकी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है बोलो? हमने जो अभी तक के जो लेक्चर हुए, ये 40वां लेक्चर है, जो आगे के 39 लेक्चर हुए ना, उसकी वैल्यू अभी समझ में आ रही। अगर ये लेटर हम नहीं पढ़ते ना तो शायद लोक स्वरूप भावना का इतना ज्यादा महत्व है वो हमें समझ में भी नहीं आता। और लोक स्वरूप भावना तो हमने पूरी पढ़ ली, उसकी खुशी अब महसूस हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? मेरे रुआड़े खड़े हो रहे हैं। आपको क्या फील हो रहा है? हो रहा है? हाँ दक्षा, तारू आखो फेस बताओ। आप सब लोग हाँ दिख रहे हो ना? बस क्योंकि जो एक खुशी महसूस हो रही है उसको हमें बताना ही बताना है हमें। सारिका के मुंह से तो एकदम खुशी बह रही है। नहीं, आपके चेहरे से भी बह रही है। ये चीज हमने जानी ना, उसकी खुशी है बस। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना उसको हमने जाना। आप अपना वीडियो खोलिए अमिता जी। अमिता वीडियो खोल दीजिए। आप सबका चेहरा ये बात बता रहा है कि जो ब्रह्मांड विज्ञान आपने इतनी 4 महीने की मेहनत से जो जाना है ना, उसका महत्व आपको पता चल गया। बराबर? उसका महत्व आपको पता चल गया। बस आपको इस बात की खुशी हो। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमने इस चीज को जाना और इस चीज के महत्व को समझ में ला दिया। माँ की परिणति जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी ना, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसे कि कुछ चीज हो रही है, कुछ चीज हो रही है, कुछ चीज अच्छी हो रही है, कुछ चीज गलत हो रही है, कुछ चीज ये हो रही है, ये सारे आपको अनुभव में, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि जो धर्मास्तिका को हम देख नहीं सक रहे हैं ना, आप अब आपके आसपास उसको महसूस करोगे। ऐसे महसूस करोगे कि अरे थैंक यू कि मैं एक हाथ भी, एक उंगली भी हिला पा रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। आवाज टूट रही है, क्लियर नहीं सुन रहा है, जरा आगे आ जा। हाँ નથી સંભળાતું। સારિકા થોડું ધીરે બોલ, નહીં તો થોડી ધીરે બોલ। નથી અત્યારે અવાજ તૂટે છે, નથી આવી રહ્યો, નથી આવતો। જરાક વધારે નજીક લે, થોડું ઉપર નીચે કર, આને કેમેરાને ઉપર નીચે કર, મોબાઈલ ને ઉપર નીચે। હા બોલ, હવે બોલ। हाँ बस ये भी बेनिफिट। और सबसे पहली तो बात ये है कि सबसे पहला मैं बोल रही हूँ ना, वो ही धर्मास्तिका है, और तू सुन रही है ना, वो ही धर्मास्तिका है। पार्ला अंधेरी बोरीवली तो साइड में चला जाएगा। हाँ, पार्ला बोरीवली स्थान तो साइड में चला जाएगा, लेकिन मैं जो बोल पा रही हूँ, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे ना, वो ही धर्मास्तिका है बस।
वही धर्मासिका है। नहीं तो मैं अपर्याप्त में ही मेरे शब्द पुद्गल चले जाए, मेरी पर्याप्ति शब्द पर्याप्ति अपर्याप्त भी रह जाए तो भी मालूम नहीं है ना। जो लब्धि पर्याप्ता करण पर्याप्ता है वो लब्धि कभी भी लब्धि अपर्याप्त भी हो जाए ना तो सरप्राइज नहीं। अगर धर्मासिकाय का उपयोग मेरा बंद हो गया तो बराबर ना। किसी को अगर मुझे कुछ हो गया या पैरालिसिस हो गया या कुछ हो गई तो कहाँ से बोल पाएंगे, कुछ नहीं। बोलना चाहेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे। तो धर्मासिकाय का क्षण क्षण हम उपयोग कर रहे हैं और जिसका उपयोग कर रहे हैं उसका तो हमें थैंक यू कहना ही पड़ेगा। उपकारी है ये सब, षड्द्रव्य उपकारी है, पूरा जगत उपकारी, पूरा जगत उपकारी। अगर जगत नहीं होता ना तो मनुष्य हम बनते भी नहीं, मनुष्य नहीं बनते तो मोक्ष नहीं होगा। तो जगत भी तो उपकारी हुआ। इसीलिए जो भी हो, जैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, सब उपकारी, सब उपकारी। ये पाठ में तो हमको आना ही आना है। कुछ भी हो, आगे का स्टेप जो भी हो उपकारी, वो भी उपकारी। ठीक है, आगे जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा था, चलो अच्छा है, हम लोग थोड़े से अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। लोक स्वरूप भावना के लिए सहज प्रश्न होता है कि इसका प्रयोजन क्या होगा। ठीक है, तो ज्ञानियों को मनः स्थिर मन को स्थिर करने के लिए इससे बहुत उपयोगी माना है। हम अपने मन को तभी स्थिर कर पाएंगे जब लोक का स्वरूप जान पाएंगे और उसके बाद ही स्थिर हो पाएंगे कि भाई इसमें हमको नहीं बहना है। और उसके बाद वो क्रिया करने की तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे कि हमको क्या क्या क्रिया करनी जरूरी है। इसमें भी आत्मा परमात्मा, कर्म बंधन, कर्मफल, आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना। देखो ये दोनों सिमिलर जाएंगे, कर्म बंधन और कर्मफल। कर्म बंधन कर्म फल जानेंगे तो ही कर्म बंध से मुक्त हो पाएंगे। अगर ये कर्म का अशुभ फल है मालूम ही नहीं है तो कर्म बंध से हम छूट कैसे पाएंगे। धर्म महत्व, धर्म फल, धर्म का महत्व जाना तो उसका फल लेने की इच्छा करेंगे, है ना। संसार और मोक्ष ये टोटल विपरीत है, ये क्रॉस है। संसार में अगर रहना है तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, मोक्ष में जाना है तो संसार से विरक्त होना पड़ेगा। ऐसे पदार्थों का बोध स्थिर होने के बाद इस भावना का प्रभाव और आनंद अलग ही अनुभव में आता है। यहाँ पे जानो बहुत अच्छी बात है, पहला सम्यक दर्शन आएगा तो 12 भावना में से लोक स्वरूप भावना जानने में बहुत मजा आएगा। समझ में आ रही है। पहला संकेत आया ना, सबसे पहला सम्यक दर्शन अगर आ गया ना तो सबसे पहले सम्यक दर्शन आने से परमात्मा के प्रति विश्वास हुआ, मोक्ष की इच्छा जागी। तो ये इच्छा जागने के लिए संसार को जानना अब ज्यादा जरूरी है। तो अब वो जरूरी स्टेप आपको जैसे जैसे जानते जाओगे सम्यक दर्शन मजबूत होता जाएगा, दूसरे सम्यक दृष्टि पे चढ़ते जाओगे, इसीलिए ज्यादा मजा आएगा। अब आपको संसार भावना, लोक स्वरूप भावना को जानने में ज्यादा मजा आएगा। बराबर बराबर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि लोक स्वरूप भावना का दूसरा नाम ही संसार से विरक्त होने की भावना है। हाँ या ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है सच में। मोक्ष रति विजय जी महाराज ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ज्ञानानंदी, देखो भवाभिनंदी सुना है ना, भव में आनंद रखने वाले। पुद्गलानंदी सुना है शब्द, सुना है ना दक्षा? पुद्गलानंदी, भवाभिनंदी। मुझे दूसरा भव, तीसरा भव, ज्यादा भव मिले अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो भवाभिनंदी किसको कहेंगे? जैसे कि मरीचि के भव में उन्होंने अपने होने वाले भव के लिए आनंद व्यक्त किया, इसीलिए भवाभिनंदी 70 कोड़ी सागरोपम तक उनके भव बढ़ गए। क्योंकि हाँ, पर वो भवाभिनंदी हुए। वो भवाभिनंदी शब्द का अर्थ समझना है उनको।
उसके दो अर्थ निकालने हैं कि भवाभिनंदी होने से 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम उनकी आयु बढ़ी, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि भवाभिनंदी हुए ना तो कम से कम 70 सागरोपम के बाद 70 कोड़ाकोड़ी के बाद उनका मोक्ष तो होगा। એટલે ભવાભિનંદી પણ તો હજુ બી સારું, हजू भी अच्छा है, फिर भी ठीक है, क्योंकि भव में એ પહેલું શરૂઆતમાં જે થયું ને આ શબ્દ છે ને વ્યાખ્યાનમાં તો બેકાર શબ્દ था। हाँ बस देखो क्यों, अभी समझो कि जो भवाभिनंदी शब्द है वो भव में आनंद होना, तो स्त्री षष्ठी शला का पुरुष मतलब जो उत्कृष्ट भव है उसके प्रति का राग है, उसके प्रति का। अगर ऐसा भव मैं चक्रवर्ती बनूंगा खुश हो गए, मैं व्रती वासुदेव बनूंगा खुश हो गए, मैं वासुदेव बनूंगा खुश हो गए, मेरे दादा हमारे सभी भव, हमारे दादा ये थे, मेरे पिता ये थे, मैं भी ये बनूंगा, मतलब भव में उत्कृष्ट भव के प्रति का आनंद था, ये उसके प्रति का आनंद था। इसी आनंद ने उनको भव के प्रति आनंदित किया ना, इसीलिए 70 कोड़ाकोड़ी तक 27 भव बढ़ गए। लॉट में जाओ ले जाओ, चाहिए ना और ले जाओ, मिलेगा। ठीक है, तो भवाभिनंदी का अर्थ हमको ये समझना है। अच्छा બિંદુબેન, આપણે એમ કહીએ કે જે પણ આપણે અત્યારે મતલબ મને આનાથી ખુશી થાય છે, તો અત્યારે મને ભણવાથી ખુશી થાય છે, તો મને આવતા तो ज्ञानानंदी आपने सुना शब्द? हाँ, आपने जो ज्ञानानंदी सुना ना शब्द, ये ज्ञान जानने की रुचि के लिए है। आपको उससे खुशी मिल रही है, आप इतने घंटे पढ़ते रहते हो, आपको किताब खोलनी है, कुछ न कुछ ज्ञान का सोचना है। मति में भी अगर सोचोगे ना, मति ज्ञान भी तो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है आप सुन रहे हो। આવતા ભાવમાં આપણને આવું ज्ञानानंदी होगे, मतलब अभी अगर ये हाँ ये जन्म में अगर आपने कम से कम 10 घंटे ज्ञान को दिए ना, और वो भी शुद्ध ज्ञान को, तो वो 4 गुना बढ़ेगा आगे, उसका अक्षरक्षण 4 गुना बढ़ेगा। तो ज्ञानानंदी तो होना ही होना है, ज्ञानानंदी तो होना ही होना है। भवाभिनंदी में भी अगर उत्कृष्ट भव, तो आप भवाभिनंदी में दूसरे भव की भी आप खुशी आनंदित हो रहे हो, और ये नाम से आनंदित हो। देखो मरीचि वो नाम से आनंदित हुए कि मैं अंतिम तीर्थंकर तो बनूंगा। हाँ। आप समझ रहे हो, उन्होंने ये खुशी व्यक्त की कि मेरे दादा भी तीर्थंकर, मतलब मेरे पापा भरत राजा चक्रवर्ती, मैं भी अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। मतलब उन्होंने जो भव का आनंद किया ना, वो इसी शुभ भव के लिए आनंद किया। પણ એની સાથે એક સેન્ટેન્સ और બોલાય છે કે એમને એમ થયું કે કુળનું અભિમાન કર્યું। वो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, कुल का अभिमान करना तो नीच गोत्रफल है, तो ये एમને મળ્યું। हाँ, कुल का अभिमान करना नीच गोत्रफल है, लेकिन उनकी भव परंपरा 70 कोड़ाकोड़ी तक क्यों बढ़ी? क्योंकि उन्होंने वापस मिथ्यात्व के अंदर प्रवेश कर लिया। सम्यक दर्शन वहाँ पे उन्होंने वमन कर दिया ना, बराबर, उन्होंने सम्यक दर्शन का वमन कर दिया। अब जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ था, देखो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। पहले ही भव में तय हो गया था कि अब ये 27 भव में तीर्थंकर बनेंगे, तो इनका 27 भव या 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तो पहले ही भव में तय हो चुका है, समय तो नक्की है। हाँ, मतलब ये इनका ये भव के प्रति का आनंद है, उसने तो 70 कोड़ाकोड़ी नहीं बढ़ाया है। क्लियर हुआ? એટલે આ બરોબર એકદમ સારી રીતે સમજાય, બાકી આમ ઉલટી રીતે સમજેલું। હવે एकदम सूक्ष्म समझाયું ને, મજા આવી ને? બરોબર છે, हाँ, एकदम क्लैरिटी कि अब दक्षा, अभी आप लोग एक बात सोचिए कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो बाकी के भवों का हिसाब किताब हो जाता है। इनका सम्यक दर्शन तय हुआ पहले भव में, नैसार के भव में, तभी ये तय हो गया कि इनका 27वें भव में इनको तीर्थंकर बनना है। फिर तीर्थंकर नाम कर्म बाद में बांधो, उसके बाद वो नरक गति मतलब प्रति वासुदेव भी बाद में बांधो,
या फिर नीच गोत्र भी बाद में बांधो। हम ये सोच रहे कि इन्होंने ये कर्म किया इसलिए ये बांधा, लेकिन वो तो पहले से ही तय है। અચ્છા, હવે હું શું કહું છું કે આપણને જૈન કુળ મળ્યું છે એની અનુમોદના અંદર કર્યા કરવાની। हर एक अच्छी चीज की अनुमोदना करना है, और इसी जैन कुल मिला है ना, तो ये सम्यक रास्ता है और सम्यक रास्ते पे ही मैं रहूं। इह संथुओ महायस भक्ति भर निभरण ही अण। समझ में आ रहा है ये शब्द का अर्थ? ता देव दिज मोहिम, जब तक मुझे बोधि ज्ञान ना हो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना है। हाँ। ता देव दिज मोहिम भवे भवे पास जीर्ण चंद, भवे भवे जीर्ण जीर्ण चंद। मतलब ये जो धर्म मुझे मिला है, ये जो सम्यक धर्म मिला है, वो सम्यक धर्म जब तक मुझे बोधि ज्ञान, मेरा लास्ट डेस्टिनेशन, मेरा लास्ट सम्यकत्व ना मिले ना, जब तक मुझे क्षायिक सम्यकत्व ना मिले, तब तक मुझे परमात्मा के चरण को नहीं छोड़ना। ये तो मांगना ही मांगना है। अच्छा, ये तो रोज मांगना है, क्योंकि आप अपने चित्त में जो बात डालोगे ना, चित्त को समझना है। चित्त में निर्मलता तब आएगी जब उसको अच्छी चीजें दोगे, उसको सत्वशाली मतलब कर्म दोगे, सत्व वाला कर्म दोगे, शुभ कर्म दोगे, शुभ पुण्य उदय का कर्म दोगे। अशुभ पुण्य उदय का अगर कर्म दे दिया ना चित्त को, तो वापस गिरा देगा। तो अब यही सम्यक रास्ता है, परमात्मा ही सम्यक रास्ता है, और परमात्मा के रास्ते पे ही हमें चलना है। तो फिर यहाँ से जब तक मुझे जैन धर्म चाहिए, और मुझे इससे भी ज्यादा एक चीज और मांगो, मैं ये जैन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आप उससे भी ज्यादा, क्योंकि जैन धर्म जब होगा तब होगा। मान लो कि छठे आर्य में या उसके बाद वाले के पहले आर्य में, अब हम वही पढ़ रहे हैं, अगर उसमें अब अगर हमारा कहीं जन्म हो गया ना, तो तब तो जैन धर्म है ही नहीं। आप कैसे जैन धर्म को, आपने जैन धर्म मांगा है तो तब जन्म तो तब भी हो सकता है। आपको वितराग दृष्टि मानना है, सबसे पहले यही मांगना है कि मेरे अंदर वितराग दृष्टि, वितराग परमात्मा की वितराग दृष्टि है, बस। समझ में आई बात? हाँ। क्योंकि अगर वही परमात्मा के भवे भवे जिन जिन चंद या परमात्मा को मांग लिया, तो देवलोक में भी शाश्वत परमात्मा तो है ही, परमात्मा के कल्याणक तो है ही। एक बात, पर वितराग दृष्टि मांगोगे तो मोक्ष के अलावा कोई चीज ही नहीं है उसमें। सच है या गलत है? અચ્છા, હવે આ દેવલોક આપણે ભરે સર બધું બોલીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ બધા દેવલોકના જીનાલયો છે, જો મારે ત્યાં જવાનું થઈ જાય તો હું તો ત્યાં જ બધા દલાસોરના સેવા પૂજા તે બધું કરીશ। तो अगर आप आज बोल रहे हो और आज सोच रहे हो अगर कहीं देव बने तो वहां जाओगे ही जाओगे। अच्छा, इसीलिए उसको रोज बोलना है, रोज सोचना है, ताकि जब भी हम देव बने ना, हाँ, ताकि हम जब देव बने ना तो इधर उधर भटके ही नहीं, है ना? એટલે હું એ જ વિચાર કરું કે 97 वही सहसा हाँ, नहीं मानना ही मानना है। 97 वही सहसा लखा 56 अठ कोड़ियों 32 बासी आई तियलोए चाहिए वंदे, तिर्यक लोग में रहे ये सारे प्रतिमा जीव को मैं वंदन करता हूँ। अब आप यहाँ से बैठकर कर रहे हो क्योंकि आप मनुष्य हो, आप मनुष्य हो। अगर आपने देव बना है तो आप सभी के सभी 57 कितने 97 सहसा 57,000 लखा कोड़ी, मतलब इतने लाख कोड़ी जिन बिंबों को आप जाकर वंदन करोगे, खुद जाके करोगे। आज यहीं से कर रहे हो, देव बनोगे तो मंदिर 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 ही जाओगे फिर। और देखो उसमें और भी है, शाश्वत जिन बिंब भी लिखे हैं, आपको ये पता होगा। हाँ, उसमें शाश्वत 4 जिन के भी नाम है। आप सबसे पहले देव बनोगे ना तो ये शाश्वत 4 जो जिनालय है ना, चारों शाश्वत जिनालय मेरू पर्वत में है। तो जैसे ही मेरू पर्वत में अभिषेक के लिए गए तो शाश्वत जिनालय सबसे पहले जाओगे। ऋषभ, चंद्रानंद, वारिसेन, वर्धमान, नामे गुणसेन, ये आपकी जबानी हो जाएगा।
तो कितना 32 तिरछा लोक में चैत्य 32 तिरछा लोक में इतने चैत्य है, इतने मंदिर है, इतने मंदिर है। तो इतने मंदिर में 97 सहसा लखा 56 प्रतिमा जी है। अच्छा, ये प्रतिमा जी है। तो आपको ये दोनों को इकट्ठा करना है। जो गौतम स्वामी जो जय वीरा सूत्र लिखकर गए, उसकी लास्ट गाथा है क्या? उसकी लास्ट गाथा यही है। उसमें भी देखो भरूच है मुनीसु है, क्योंकि भरूच में जो मुनी सूरत भगवान, मतलब जब देव बनोगे ना तो आप यहाँ भी आओगे तो इसी भगवान को वंदन करने जाओगे ही जाओगे। ये सारी गाथाएं आपने अपने दिमाग में बिठा दी और रोज प्रतिक्रमण में बोल रहे हो तो जब भी देव बनोगे आप यही सोचोगे कि मैं तो ये रोज बोलता था, तो चलो मैं वहां जाऊं, आज जा सकता हूँ, आज जा सकता हूँ तो जाऊं। तो बार बार जाओगे कि नहीं जाओगे? बरोबर जाओगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना? तो ये है ज्ञानानंदी। जो ज्ञान ले रहे हो, जो सम्यक है, उसको जिस प्रकार से आप दिमाग में बिठा रहे हो, तो ये ज्ञान ऐसे ही हमको भी बनना। ये महात्मा ने इसके लिए हमें बहुत उपकारक बने हैं हमारे लिए, बराबर ना? तो ज्ञानानंदी मुनिराज, ये खुद ज्ञानानंदी है और हमको भी वो ज्ञानानंदी बना रहे हैं। तो लोक स्वरूप को भावित करने के लिए एक जबरदस्त आलम्बन उन्होंने हिंदी भाषी जिज्ञासुओं को उपलब्ध कराया। ये भी मैं हिंदी में क्यों दे रही हूँ? आप सब गुजराती हो, अभी जो सामने बैठे सब गुजराती, फिर भी मैं हिंदी में क्यों दे रही हूँ? ताकि जो बाद में भी जिनको सुनना है पूरा वर्ग उसको सुन पाए, इसीलिए मैं हिंदी भाषा में ये कह रही हूँ। तो मुनि श्री का बोध और पुरुषार्थ हर पन्ने पे दिख रहा है। हमको हर एक पन्ने से एक एक चीज नई जानने को मिल रही है। तो स्तुति रचना के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करके मुनि श्री ने इस विषय का स्वाध्याय और आस्वाद कराया। इसके लिए मुनि श्री जी को हार्दिक साधुवाद। इसी विषय के और भी नए परिष्कृत प्रकाशन मुनि श्री जी की ओर से संघ मिलते रहेंगे, ऐसी शुभ कामना। ये भी बहुत अच्छा लिखा है महात्मा ने, मोक्षती विजय जी ने, सच में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, अभी अगले क्लास में करें हम। अच्छा, बता एड्रेस मोकली देજો। हाँ, सब लोग एड्रेस भेज दीजिएगा और मैं आप सबको हाँ वो फिर अभी मेरे पास उसकी कॉस्ट आई नहीं है, वो जब आएगा तब मैं बता दूंगी। पर आपको जिनको चाहिए वो मुझे भेज तो दीजिए, क्योंकि उसने अभी बुक ही भेजी है, हिसाब नहीं किया। हाँ बोलो। होम डिलीवरी આપી દે છે। कौन? स्विगी वाला છે। પછી एक अगर आपके पास नंबर हो तो मुझे भेज देना। ના એટલે એ બધાને તમે છે ને એક જણને પકડશો ને। हाँ, मतलब अगर कोई भी एक એ છે ને હાથો હાથ જઈને આપી આવશે ઘરે। अच्छा, तो मुझे अगर किसी के पास नंबर हो तो दे देना बस। हाँ, મારા પાસે છે તો હું મારું હમણાં સ્વિગી પાસે મંગાવી લઉં। હા, મંગાવી લઉં તો મંગાવી લે, નહીં તો પછી કાલે ઓફિસે મોકલાવી દઈશ। નહીં, સ્વિગી વાળો લઈ લેશે અને મને ઘરે જ સીધું પહોંચાડી દેશે। તમારું એડ્રેસ મૂકવાનું મારે ખાલી। સારું, તો મને એનો નંબર આપી દેજો। ખબર જ હશે અહીં વાળાને તો। ઠીક છે, નંબર આપી દેજો મને। હા, એટલે હું આજે છે ને તમને એને ફોન કરીને કેટલા વાગે લેવા આવે છે ને એ તમને કહું છું। ઓકે, એ તમારા ત્યાંથી લઈને મને પહોંચાડી દેશે। સારું। ઓકે, સારિકા તું ક્યાં રહે છે? હું બોરીવલીમાં છું। અચ્છા, તો આ સ્વિગી હા બધા આવે છે અને બીજી બધા પણ છે અને હું બધાને નામ મૂકી દઈશ આના ઉપર કોણ લઈ જાય છે। ઓકે, તો તમને હોમ ડિલિવરી હા, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ। અને સારિકા તો હમણાં મને ઈરલા મળી હતી, તું આ બાજુ આવવાની હોય ને તને લઈ જવું હોય તો પણ મને કહેજો, નો પ્રોબ્લેમ। હા, અચ્છા, હા, લોકલ ટ્રેનમાં હજી પરમિશન નથી મળી, તે દિવસે તો વગર ટિકિટ આવી। અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં। તો તને જે રીતે આ સ્વેગીનું જે રીતે કહે છે ને એ રીતે થાય એ રીતે આપણે કરી લઈશું અને તમને બધાને હું બુક પહોંચતી કરી દઈશ, બરાબર? चलो, बहुत आनंद आया आज, खूब मजा आई। आज का विषय बहुत अच्छा रहा
और मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसको भी जब भी हम बार बार सुनेंगे ना, तब भी हमारे मन में ऐसी ही खुशी की अनुभूति होगी। और आज आपने ये जो जाना कि जो विषय आप पढ़ रहे हो बाहर भावना में से लोक स्वरूप भावना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये जान के ही हमको ज्यादा खुशी हुई है ना? सच बात है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो, जय जिनेन्द्र। ठीक है, चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।